we will discuss the topic heat transfer. Heat transfer is the important topic in physics in exam point of view. तो हीट ट्रांसफर में जहाँ तक हम लोग किए थे, तो फिर से स्टार्टिंग से एक बार इनको बताता हूँ, ठीक है। हीट जो होता है आपका, हीट कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा हो सकता है रेडिएशन। तो these are three mode of heat transfer. No displacement of molecules atom, require a medium displacement of molecules require medium without any medium. So there is no required any medium in radiation, like sunlight. Like example, sunlight. Steady state, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या होता है? जैसे मान लो कि रॉड है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे, यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ हीट जाएगा, यहाँ से मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंटर किया, यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर एट ईच क्रॉस सेक्शन of bar become constant. ठीक है। दो डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। देखो इसका मतलब क्या है? तो जैसे मान लो कोई रॉड लिया मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ मैंने इसको यहाँ से हिट किया, यहाँ से मान लो इसे हिट किया। जब हिट करोगे तो यहाँ यहाँ आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? रूम टेम्परेचर के बराबर है। तो कुछ समय बाद क्या होगा? हीट यहाँ तक पहुंच जाएगा। हीट क्या होगा? यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स किया, और उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा? आपका कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे, मान लो इसको लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से हीट जितना इंटर किया, यहाँ से उतनी अमाउंट ऑफ हीट निकला। यानी कि इस जो सेक्शन का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जब तक हीट ना घटेगा ना बढ़ेगा, तब तक टेम्परेचर भी क्या होगा? ना ही घटेगा, ना ही डिक्रीज होगा, ना ही इंक्रीज होगा। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। बट हर एक सेक्शन का अपना एक टेम्परेचर होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का सब सेम है। कोई भी सेक्शन ले लो, मान लो यहाँ का सेक्शन ले लिया, इसका टेम्परेचर अलग है T1, इसका ले लिया हूँ, इसका सेक्शन कितना है T2, तो ये T2 रहेगा, ये हमेशा T1 रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो हीट ट्रांसफर लेते हैं वो क्या होते हैं, अलोंग द लेंथ लेते हैं। और याद रखोगे हियर हीट ड्यू टू रेडिएशन आर नेग्लेक्टेड। तो जो हीट जा रहा है सिर्फ अलोंग द रॉड जा रहा है, बाहर से साइड से हम लोग हीट को कंसिडर नहीं करते जो लॉस हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहा है। कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन में क्या होता है कि रॉड ले लिया, मान लो इसका टेम्परेचर थीटा, इसका टेम्परेचर थीटा 2 है, और यहाँ से आपका क्यू जा रहा है, ये x0 है, x इक्वल टू लेंथ l है, ठीक है, एंड यहाँ पर थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। हीट कहाँ से फ्लो करेगा, तो आपका हीट यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में स्टडी करते हैं, एट स्टेडी स्टेट पर। एट स्टेडी स्टेट हीट पासिंग थ्रू a bar of length L and cross section E in time t when ends are at temperature theta 1 and theta 2 is given by Q is given by Q equal to Ka theta 1 minus theta 2 upon L into टाइम t। तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हो Q by T Ka, ठीक है। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। T क्या है, टाइम है यहाँ पर इक्वल टू K इंटू ए थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो रेट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी थीटा बाई डी टी माइनस के ए, थीटा थीटा सेम हो गया, इसको क्यू, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के क्या होता है आपका कांस्टेंट, या माइनस साइन क्या होता है नेगेटिव साइन, इंक्रीज इन लेंथ थीटा डिक्रीजेस टेम्परेचर। तो लेंथ जैसे जैसे मान लो आपने यहाँ हिट किया है, इसका मैंने लिया था थीटा 1, इसका थीटा 2 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ से हिट किया था। तो जैसे लेंथ की तरफ बढ़ा आपका ये क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम हो रहा है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, रेट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर कुछ नया टर्म मिलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये क्या आपका थर्मल
कंडक्टिविटी। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स, where d theta by dx is the temperature gradient। कोई डाउट है? अब यहाँ पर देखो की जो होता है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, here k depends upon nature of metal, is called coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity। ठीक है, और k का डायमेंशन, k का डायमेंशन निकाल लोगे एम एल टी माइनस क्यू थीटा माइनस टी टाइम है, थीटा क्या है यहाँ पर टेम्परेचर। और लॉजिकली क्या है के का मतलब, के का लॉजिकली मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट थ्रू हीट। तो के को ऐसा समझ सकते हो, जिसका के अच्छा है मतलब वो हीट को ज्यादा से ज्यादा फ्लो करा सकता है। जैसे ही आपका लोहा, आयरन फ्लो करा सकता है, लकड़ी नहीं करा सकता, तो लोहे का आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इज गुड इन कंपेयर टू द वुड। कोई डाउट इसमें? हाँ, बात है नेक्स्ट थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ सिंपल क्या है आपका, क्यू बाई टी के डी थीटा बाई डेल एल। ठीक है, तो यहाँ पर दिस टेकन इज द आई, दिस इज टेकन इज द बी, जो बाकी जगह बाकी को उसको अरेंज करते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हो या एल भी लिख सकते हो, के सिंपली एल एल लिख लेते हैं के। तो दिस इज वी एंड दिस इज आई, तो दिस इज द एनालॉग, एनालॉग टू करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज सिस्टम इन इलेक्ट्रिसिटी। अपने पास V इक्वल टू होता है आई आर। तो जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ इसका ड्रॉप कितना है पोटेंशियल V, करंट कितना जा रहा है I, इसका रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पर I को हम लोग डिनोट करते हैं हीट फ्लो, एनालॉग टू हीट फ्लो, दिस इज द Q अपॉन T। V is the nothing but difference of temperature, that is delta theta, and remaining जो रहेगा यहाँ पर this is the analog to L by K, this is the thermal resistance। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, R इक्वल टू L बाई K। ठीक है, तो here use all the law as in current electricity। ठीक है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस का होता है, सीरीज पैरेलल, एक होता है आपका सीरीज, दूसरा होता है आपका पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसा होता है, एक होता है R1, दूसरा होता है R2। पैरेलल में क्या होता है, एक होता है R1, दूसरा होता है आपका R2। इसमें क्या होता है, करंट सेम होते हैं, I I। इसमें क्या होता है आपका, वोल्टेज सेम होते हैं। ये आपका I1, ये आपका I2। तो सेम इसमें भी यूज करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर जो रॉड है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2, एंड T1 ग्रेटर देन T2। इसका लेंथ कितना आपका L1, इसका लेंथ कितना आपका L2, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसका भी A, इसका K1 K2। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आएगा आप कुछ नहीं करना है, इसके जगह आप बना लोगे दिस 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 R1, दिस इज R2, एंड R1 कितना हो गया यहाँ पर L1 अपॉन K1A, एंड R2 कितना हो गया L2 अपॉन K2। अब बाकी यहाँ पर T1 T2, इसका टेम्परेचर निकालने आएगा, मान लो इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर निकालने जनरली आता है T। तो इसमें आप क्या कर दोगे, R1 R2 हो गया, अब इसका E कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट R हो जाएगा, R इक्वल टू कितना हो गया R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, तो I इक्वल टू कितना हो गया B अपॉन R। अब E कितना है बस डेल T, यानी कि T1 माइनस T2, R कितना आपका R1 प्लस R2। तो I कितना हो गया, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T टाइम कितना हो गया T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 कितना है, ये हो गया आपका L1 अपॉन K1, L2 अपॉन K2 अपॉन ये ऊपर चल जाएगा into। तो यहाँ I मिल गया, तो I मिल गया, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, सो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है, बस सीरीज पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट इतना बनाते हो उसे यूज करना है। ये T है, ये T1 है, आई जा रहा है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा पोटेंशियल T1 माइनस T2 इक्वल टू I इंटू R1। तो I कितना है आपको मालूम है, R1 मालूम है, T1 मालूम है, तो T निकल जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह पैरेलल में देखें, अरे
हुआ? कोई डाउट है इसमें? करण हो गया? अब तो उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, R1 R2, इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं, करंट डिफरेंट होते हैं। तो मान लो कोई दो रॉड ऐसे जुड़ा है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, लेंथ तो दोनों का सेम होगा। इसका क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ A1, इसका ले लेता हूँ A2, इसका ले लिया हूँ K1, इसका ले लिया हूँ K2। तो 10 जैसे ही मिलेगा उसे आप क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो R1 सेकेंड R2, एंड R1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, L अपॉन K1 A1, R2 कितना होगा, L अपॉन K2 A2। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2। यहाँ का टेम्परेचर T1 T2 है, तो वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पर, T1 माइनस T2। तो ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। यहाँ कितना हो जाएगा, L स्क्वायर K1 K2 A1 A2 अपॉन L। यहाँ पर ये हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, L सिंप्लीफाई कर लोगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, L अपॉन ना। तो यहाँ से जो जो निकालना है बाकी अप्लाई कर सकते हो। सो I इक्वल टू V इंटू आर। तो मान लो आपको I1 निकालना है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, तो यहाँ से हीट अमाउंट कितना जा रहा है, इसको मैंने I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया। तो I1 कैसे निकालते हैं, टोटल I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, डिवीजन ऑफ करेंट, दिस इज द डिवीजन ऑफ करेंट। दिस इज द डिवीजन ऑफ करेंट। तो करंट डिवाइड होता है कैसे, इनवर्सली डिवाइड होता है। एंड I2 निकालना है तो I R1 अपॉन R1 इंटू होल। तो बाकी जैसे अपने को ये R इक्विवेलेंट मिल गया, तो I कितना हो जाएगा, सो I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R इक्विवेलेंट, एंड भी कितना है, T1 माइनस T2। और आगे वैल्यू पुट कर दोगे तो K1 A1 K2 A2 अपॉन L। ये आ गया। अब उसके बाद I1 कितना हो जाएगा, I इंटू R2 R1 प्लस, पुट कर दो, बाकी निकाल दो। कोई डाउट है? ठीक है,
अब इसमें भी क्या होगा, आपको नोट करके ध्यान रखोगे, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे 5 रोड देता हूँ, ठीक है, ये 5 रोड हुआ, इसको तुरंत कन्वर्ट कर लोगे, मान लो ये आपका R6 है, ये R1, R2, R3, R4, R, तो तुरंत निकाल के देखोगे R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R, अगर ये आ गया तो बीच वाले रट तो कोई मतलब नहीं है, तो बाकी जो निकालने बोला जाएगा, यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, तो कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि जब ये आ गया तो कोई डाउट है? इसका सेकंड एप्लीकेशन, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, या जो लैक होता है, तो इसमें क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गिरता है बिलो 0 डिग्री, वाटर इन द लैक विल स्टार्ट फ्रीजिंग। ठीक है, व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स below 0 degree C, the water in the lake will start freezing. Let at any time t, the thickness of ice in the lake is y, and the atmospheric temperature is, and the atmospheric temperature is माइनस, जितना 0 था कुछ समय बाद और घटने लगेगा, कितना पहुंच गया माइनस, तो डायग्राम ऐसे बनाता हूँ यहाँ पर, वाटर आइस, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ से सरफेस था, सरफेस जमते 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 यहाँ तक पहुंच गया वाई थिकनेस तक, ये क्या आपका आइस है, इतना सॉलिड होते होते कितना पहुंच गया वाई, तो टेम्परेचर कितना हो गया -30 डिग्री सी है, सॉरी -θ डिग्री सी सेल्सियस। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो डेली टाइम में थिकनेस कितना बढ़ गया, dy बढ़ गया, द टेम्परेचर
of water in contact with lower surface of ice will be 0 degree, and A is the area of lake. तो यहाँ पर जो रहेगा कॉन्टेक्ट वाला क्या रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डाउट है कुछ? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से हीट सॉलिड पार्ट वाला यहाँ तक आएगा, उतना जितना ये रिलीज करेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा उतना अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो यहाँ कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है, वो कहाँ से मौजूद हो रहा है, ये आपका फेज चेंज से। किसका फेज चेंज हो रहा है? आइस का। किसका फेज चेंज हो रहा है? आइस का। तो latent heat of ice is released is equal to the conduction of heat.